हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस के बारे में कि ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस में हम कैसे प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाते हैं कि sin x इज इक्वल टू लिखा है 1/2 और आपसे कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन। sin x की वैल्यू क्या है 1/2 और आपको फाइंड करना है प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन। तो जरा यहाँ ध्यान से देखें, sin x की वैल्यू 1/2 है। 1/2 sin की किसकी वैल्यू होती है? तो 1/2 sin में होता है 30 की वैल्यू, 30 डिग्री। और अगर इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो 30 इंटू π/180, π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिग्री किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेडियन में। तो 3 6 18, हमें क्या मिल गया? π/6 मिल गया। तो यहाँ पे हम sin x इज इक्वल टू 1/2 को क्या लिख सकते हैं? sin π/6 लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या मिलेगा? π/6। ये क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये हमारा क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब अगर हम x के इसके ग्राफ को देखें, साइन के ग्राफ को देखें इस वाले कंडीशन में, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा π/2, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? पाई, ये होगा 3π/2 और फिर से ये क्या मिल जाएगा हमको? 2π। साइन कहाँ पॉजिटिव होता है? यहाँ ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे साइन और साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसिक पॉजिटिव। यहाँ पे tan और tan का अपोजिट कॉट पॉजिटिव। यहाँ पे cos और cos का अपोजिट क्या होता है? सेक पॉजिटिव। ये सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो अब इस केसेस में देखें तो sin x की वैल्यू क्या मिला है? 1/2 और 1/2 कैसी वैल्यू है? पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव हमको कहाँ मिलेगा? एक तो मिलेगा हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में और दूसरा हमको कहाँ मिलेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट, ये हो जाएगा हमारा कौन सा? सेकंड, ये हो जाएगा थर्ड और ये कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। तो फर्स्ट और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट की वैल्यू हमको मिल गया x इज इक्वल टू π/6, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सेकंड कैसे मिलेगा? तो अब देखिए सेकंड होगा π-, यहाँ पे पाई है, पाई में से कुछ कम करेंगे तो कहां पे चले जाएंगे? सेकंड में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे sin x की वैल्यू देखिए 1/2 है, तो sin x इज इक्वल टू 1/2 को हम लिखने वाले हैं sin π-π/6। भाई π/6 की वैल्यू 1/2 होती है ना, तो हम π-π/6 करेंगे तो भी हम कहां चले जाएंगे? सेकंड में। और उसकी भी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1/2। तो यहां से देखिए क्या मिलेगा? sin x की वैल्यू sin 6π - π, तो हमें क्या मिलेगा? 5π/6। तो x की वैल्यू यहां से हमको क्या मिलेगा? 5π/6 मिलेगा। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये भी हमारा क्या होगा? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो अब इस केसेस में अगर हम देखें तो फर्स्ट और सेकंड में, थर्ड फोर्थ में नहीं मिलेगा साइन की वैल्यू, मतलब साइन की वैल्यू होगी लेकिन वो निगेटिव होगी, पॉजिटिव नहीं मिलेगा। फिर कहां मिलेगा? फिफ्थ में, 1 2 3 4 5। और ये कैसे मिलेगा? 2π+। तो यहां पे देखिए क्या है? साइन x की वैल्यू 1/2, तो साइन x इज इक्वल टू साइन 2π+ π/6 कर सकते हैं। तो साइन x की वैल्यू क्या मिलेगा? साइन 6 2 12 13π/6 मिलेगा। तो x की वैल्यू कितना मिल जाएगा? 13π/6। अब क्या इसे हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलेंगे? ये भी एक सॉल्यूशन तो है, ये भी एक सॉल्यूशन है, लेकिन क्या ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है? तो देखिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहां से कहां तक होता है? 0 से लेके 2π तक। एकदम सिंपल। कहां से कहां तक? 0 से लेके 2π तक। यानी एक रोटेशन जब हम कंप्लीट करते हैं पूरा, 0 से स्टार्ट है और घूमते 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 कहां तक आ जाते हैं? 2π तक। तो जब 0 से 2π के बीच x की वैल्यू को मेजर किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन। लेकिन अगर हम यहां पे 0 से लेकर 2π के बीच की सभी वैल्यू, जितनी भी पॉसिबल वैल्यू होगी, कहां से कहां तक? 0 से 2π, एक रोटेशन के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। लेकिन x की जितनी भी पॉसिबल वैल्यू है उसको हम बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। यानी ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड क्या? जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन। अब देखिए 13π/6 x का एक वैल्यू है,
यानी ये एक सोल्यूशन है, लेकिन ये प्रिंसिपल सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल सोल्यूशन आपको कहाँ मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव आपको कहाँ मिलेगा, फर्स्ट और सेकंड में, मतलब साइन कहाँ पॉजिटिव मिलेगा, फर्स्ट और सेकंड में। थर्ड और फोर्थ में क्या मिलेगा, नेगेटिव। लेकिन इसके बाद जब हम दूसरे रोटेशन पे आएंगे तो भाई हमने एक रोटेशन तो कंप्लीट कर लिया ना, जब एक रोटेशन कंप्लीट कर लिया इसके बाद जितनी भी सारी वैल्यू मिलेगी सबको हम लोग क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन। वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा, जनरल सॉल्यूशन। यानी 13π/6 हमारा क्या है, जनरल सॉल्यूशन, वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर हुआ है आपको। अब इस केसेस में अगर हम देखें, इसको हम और इरेज कर देते हैं थोड़ा, ठीक है, अभी इसको हम इरेज कर देते हैं, समझिएगा। अगर हम साइन x की वैल्यू ले रहे हैं -1/2, साइन x की वैल्यू कितना, -1/2। अगर हम इस इंटरवल में देखें तो 0, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई, ये 3π/2 और ये है 2π। तो बताइए साइन की वैल्यू निगेटिव कहाँ कहाँ मिलता है, तो एक तो मिलता है थर्ड में और एक होता है फोर्थ में। थर्ड में कैसे पहुंचेंगे, पाई प्लस से, और फोर्थ में कैसे पहुंचेंगे, 2π- से। क्लियर हुआ। हम हमेशा पाई और 2π का यूज करेंगे, π/2 और 3π/2 का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये टफ होता है, ये ज्यादा आसान है, तो क्यों ना हम आसान वाला सीखे, क्यों। तो हम किसका यूज करेंगे, पाई प्लस का, और 2π प्लस करेंगे। देखिए प्लस करने पर हमेशा हम लोग कैसे जा रहे हैं, ऐसे एंगल कर रहे हैं ना, ठीक है। पॉजिटिव एंगल कैसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो पाई प्लस करेंगे तो हम लोग थर्ड में पहुंच जाएंगे, और 2π माइनस करेंगे तो हम लोग कहां पहुंच जाएंगे, फोर्थ में पहुंच जाएंगे। तो अब देखिए साइन x की वैल्यू, साइन x इक्वल टू -1/2, तो इसको हम -sin π/6 लिख सकते हैं। भाई sin π/6 की वैल्यू 1/2 होता है ना, माइनस आगे था, हमने माइनस आगे रख लिया। साइन x की वैल्यू, अब देखें ये माइनस है, यानी माइनस कहाँ होता है, थर्ड में। थर्ड में कैसे पहुंचेंगे, पाई प्लस से। तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, साइन पाई प्लस π/6। तो यहां से हमको क्या मिलेगा, साइन x इक्वल टू साइन 617 7π/6। तो x की वैल्यू कितना मिलेगा, 7π/6। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब अगर आगे देखें तो देखिए यहां पे भी हमको मिलेगा फोर्थ में, और फोर्थ में हमको कैसे मिलेगा, तो देखिए साइन x की वैल्यू क्या है, -1/2, और साइन x इक्वल टू हमने क्या लिखने वाले हैं, -sin π/6। और हम कहाँ पहुंचने वाले हैं, फोर्थ में। तो फोर्थ में कैसे पहुंचेंगे, साइन x इक्वल टू साइन, अब -π/6, यानी यहाँ पे फोर्थ में 2π माइनस करेंगे, तो 2π - π/6 करेंगे। तो साइन x की वैल्यू क्या देगा, ये साइन 6 × 2 = 12 -1 11π/6। तो x की वैल्यू क्या मिलेगा, 11π/6, 11π/6। ये भी क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। x इक्वल टू π/6, क्यों, क्योंकि ये एक ही इंटरवल, देखिए 0 से लेकर 2π के बीच की वैल्यू है, क्योंकि इसमें तो मिलेगा नहीं, ये माइनस निगेटिव वाला फर्स्ट और सेकंड में तो मिलेगा नहीं, कहाँ मिलेगा, थर्ड और फोर्थ में। तो क्लियर हुआ कि x की वैल्यू 0 से 2π के बीच में जितनी भी वैल्यू देगा, जनरली कितनी वैल्यू देता है, 2। कितनी वैल्यू, 2 वैल्यू। देखिए 7π/6 11π/6, और उसमें कितना मिला था, अगर जब पॉजिटिव था तो एक था π/6, यहाँ पे π/6, और यहाँ पे पाई माइनस π/6 मिला था, पाई माइनस π/6 कितना मिला था, 5π/6। तो ये π/6 और 5π/6 पॉजिटिव 1/2 के लिए, और निगेटिव के लिए कितना मिल गया, 7π/6 और 11π/6। तो क्लियर हुआ कि x की वैल्यू एक रोटेशन में, एक रोटेशन का मतलब कहाँ है, 0 से लेकर 2π के बीच में जितनी भी वैल्यू देगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और जितनी भी पॉसिबल वैल्यू होगा x का जरूरी थोड़ी कि यही 2 वैल्यू होगा, घूम के फिर आएंगे तो फिर हमको मिलेगा, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार घूमते जाएंगे यानी रोटेशन करते जाएंगे उतनी वैल्यू हमको मिलता जाएगा। तो सभी वैल्यू, सभी पॉसिबल वैल्यू क्या कहलाएगा, जनरल सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करने वाले हैं जनरल सॉल्यूशन की। जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने है, साइन x इक्वल टू 1/2, इसका प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन फाइंड करिए। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमको क्या मिला था, π/6 एंड 5π/6, पाई माइनस π/6 हमको कितना मिला था, 5π/6। ये हो गया हमारा क्या, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब हमको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है इसी का। तो देखिए जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड होता है, पहले इसके लिए हमें प्रूफ करेंगे, साइन x इक्वल टू साइन y,
ये इस टाइप का कोई इक्वेशन है। देखिए साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 था, तो साइन एक्स इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख रहे थे, साइन π/6। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या मिल जा रहा था, π/6। ये हो गया इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन। लेकिन जनरल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई टाइप का कोई इक्वेशन होगा, तो हम उसका जनरल सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई में साइन वाई को हम इधर लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस साइन वाई इज इक्वल टू 0। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 cos x प्लस वाई बाई टू इंटू साइन x माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो अब देखिए इन 2 तो 0 के इक्वल होगा नहीं, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल है, या तो ये 0 के इक्वल होगा या तो ये 0 के इक्वल होगा। तो हम दिखाएंगे क्या, cos x प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू 0 और साइन x माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू क्या, 0। अब देखिए cos 0 होता है, अब इसको समझिएगा, cos x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या मिलता है, 2n प्लस 1 π/2, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। और अगर sin x की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या मिलता है, n पाई। जब आपको ग्राफ पढ़ाया गया था साइन और cos का, तो ये आपको पढ़ाया गया था कि cos x की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू 2n प्लस 1 π/2 मिलेगा और sin x की वैल्यू 0 पर x की वैल्यू हमको क्या मिलेगा, n पाई। तो इस केसेस में cos x प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, cos x प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू cos इस 0 की जगह हम लोग क्या लिखने वाले हैं, ये 2n प्लस 1 π/2, 2n प्लस 1 π/2। तो यहाँ से x प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2n प्लस 1 π/2 मिलेगा ना, और x ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2n प्लस 1 पाई माइनस वाई, ये चीज़ मिलेगा 2n प्लस 1 पाई माइनस वाई, ये x की वैल्यू हो गई। इसी तरीके से अगर हम इधर सॉल्व करें तो साइन x माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू हम यहाँ क्या लिखेंगे, साइन ये किसकी वैल्यू होती है, n पाई की, x इज इक्वल टू n पाई। तो यहाँ से x माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू क्या मिलेगा, n पाई। x माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2n पाई, x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2n पाई प्लस वाई, ये मिलेगा। क्लियर हुआ, इतना आपको समझ में आया। अब आगे देखते हैं, समझिएगा इसको, अब इसको समझिएगा ध्यान से। अब इसके आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए क्या है, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई माइनस वाई है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर 2n प्लस 1 वाई। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, 2n प्लस 1 पाई माइनस वाई, और यहाँ x इज इक्वल टू, यहाँ है क्या है, और सेकेंड क्या है, देखिए x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस वाई है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर 2n वाई, ऐसे। अब जरा हम x की वैल्यू नंबर रख के देखते हैं। देखिए अगर x की वैल्यू आपने 1 रखना है, 1 रखिए इसमें, तो 1 रखेंगे तो हमको ये क्या देगा, 1 रखेंगे तो ये देगा 2 प्लस 1 3 पाई माइनस वाई। इसमें 1 रखिए, तो इसमें 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या देगा, 3 पाई, और यहाँ 1 रखेंगे तो क्या देगा, भाई n की वैल्यू 1 रखना है, तो यहाँ पे हमको देगा 3 माइनस 1 टू द पावर 3 की वैल्यू माइनस मिलेगा और माइनस वाई। तो सेम यही चीज़ मिल रहा है, ठीक है। यानी ये किसके लिए है, ऑड नंबर के लिए, और ये किसके लिए है, इवन के लिए। तो जब इवन नंबर रखना होगा तो ये देगा, और ऑड नंबर रखना होगा तो ये देगा। अब अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन करिए तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ से n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n वाई, ये हमको मिल जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे, आप अगर 1 रख रहे हैं तो ये वाला नंबर देगा यहाँ से, और 2 रख रहे हैं तो ये वाला नंबर आपको देगा। यानी जैसे जैसे आप इवन ऑड रखते जाएंगे तो यही दोनों हमको देता जाएगा। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n क्या, y, ये हमको मिल जाएगा भाई। अब sin x इज इक्वल टू 1/2 का जनरल सोल्यूशन क्या होगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन किसका, sin
x वाली केसेस में, साइन वाले केसेस में साइन का जनरल सॉल्यूशन क्या मिलेगा, n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n y। अब देखिए साइन x इज इक्वल टू 1/2 है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तो देखिए साइन x इज इक्वल टू 1/2 है, तो हम साइन x इज इक्वल टू साइन π/6 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइन π/6। तो x इज इक्वल टू ये हो गया, देखिए x है और ये है y, यहाँ पे देखिए x हो गया और क्या हो गया y, तो हमें x इज इक्वल टू क्या मिला, n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n y की जगह कितना π/6, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा हमारा जनरल सॉल्यूशन। अब बात ये आएगा कि सर आपने 5 π/6 क्यों नहीं रखा, ठीक है, केवल π/6 क्यों रखा। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी हम जनरल सॉल्यूशन रखेंगे और यहाँ पे जो y की वैल्यू रखनी होगी, ये y वैल्यू क्या होगा, इस क्वाड्रेंट में रोटेशन करते समय जो सबसे पहले वैल्यू मिलेगा उसी को हम लोग रखेंगे। तो साइन की वैल्यू सबसे पहले हमको कहाँ मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और निगेटिव होगा तो कहाँ मिलेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहली वैल्यू हमको रखना है। फिर से समझिएगा, जो ये रोटेशन है 0 से लेके 2 पाई 0 π/2 पाई 3 π/2 और 2 पाई में जो सबसे पहले मिलेगा, फर्स्ट मिलेगा, वही वैल्यू हम यहाँ y की वैल्यू रखेंगे। तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n π/6। समझ में आया आपको, जल्दी से इसे नोट करिए। हम लोग अब कौन सा पढ़ेंगे, कॉस वाला टर्म्स पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं हम लोग कॉस में हम कैसे जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। आपके सामने हम एक क्वेश्चन रखते हैं, cos x इज इक्वल टू 1/√2, क्या है 1/√2। इसका हमें प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन। तो देखिए cos x इज इक्वल टू 1/√2 है, तो cos x इज इक्वल टू cos π/4 हम लोग लिख सकते हैं। π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। कैसे, देखिए इसकी वैल्यू होती है 45 डिग्री, कितनी होती है 45, तो इसको हम π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से कट करेंगे 5 9 ज़ा 45, 5 से कट करेंगे 5 3 ज़ा 15, 3 बचा 30 36, 3 से कट करिए तो हो जाएगा 3 पाई और यहाँ कट करेंगे 12, 3 से कट करिए तो हो जाएगा π/4। क्लियर हुआ। तो 45 डिग्री जो रेडियन डिग्री है उसका रेडियन वैल्यू क्या मिलेगा हमको, π/4 मिलेगा। तो cos x इज इक्वल टू क्या होगा, cos π/4। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगा, π/4। तो एक हो गया हमारा ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और जब हम रोटेशन करते हैं तो फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव होता है, cos और कहाँ पॉजिटिव होता है, तो cos होता है फोर्थ में पॉजिटिव। क्लियर हुआ ना, इसमें सभी पॉजिटिव, इसमें क्या पॉजिटिव होता है, साइन और साइन का अपोजिट कॉसिक, थर्ड में tan और tan का अपोजिट कॉट, फोर्थ में cos और cos का अपोजिट क्या, सिक। तो cos कहाँ पॉजिटिव होगा, फोर्थ में। फोर्थ में कैसे पहुंचेंगे, तो बताए थे ये होता है 0, ये होगा π/2, ये होगा पाई, ये 3 π/2 और ये 2 पाई। तो 2 पाई माइनस करेंगे, तो यहीं से देख लीजिए cos x इज इक्वल टू cos π/4 है, तो cos x इज इक्वल टू cos π/4 को हम लोग क्या 2 पाई में से माइनस कर देंगे, 2 पाई माइनस π/4। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, cos x इज इक्वल टू 4 2 8 माइनस 1 कितना 7 π/4। तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 7 π/4। तो ये दोनों, ये और ये हमारे क्या कहलाएंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्लियर हुआ। जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए फिर से वही cos x इज इक्वल टू cos y टाइप का कोई इक्वेशन है, cos x इज इक्वल टू cos y। अब हम क्या करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे इसका जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो cos x इज इक्वल टू cos y था, तो y वाला टर्म्स हम रख दिए, वो हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। लेकिन जनरल सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होगा, जैसे हमने साइन का सॉल्व किया था वैसे ही cos का सॉल्व करेंगे। इधर लाइए, तो cos x माइनस cos y इज इक्वल टू 0। इसमें CD फॉर्मूला यूज करिए तो क्या मिलेगा, -2 sin x प्लस y/2 इंटू साइन x माइनस y/2। ये तो 0 के इक्वल होगा नहीं, यानी या तो ये 0 के इक्वल होगा या तो ये 0 के इक्वल होगा। तो साइन x प्लस y/2 इज इक्वल टू 0 और साइन x माइनस y/2 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है ना। अब साइन की वैल्यू यहाँ समझिए, साइन x इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू हमको क्या मिलता है, n पाई। x इज इक्वल टू हमको क्या मिलता है, n पाई, और n बिलोंग्स टू क्या होता है, z। ये
तो यहाँ पे देखें इस केसेस में यहाँ हमें क्या देगा, साइन x प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू साइन एन पाई लिख लेंगे। x प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू क्या देगा, एन पाई। x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या देगा, 2n पाई। x इज इक्वल टू क्या देगा, 2n पाई माइनस वाई, ये हमको देगा। क्लियर हुआ। आगे इसमें देखिए जरा, साइन x माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू, जीरो की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन n पाई। तो x माइनस वाई बाई टू हमको क्या देगा, 2n पाई। x माइनस वाई क्या देगा, यहाँ से 2 हट जाएगा, तो x क्या देगा, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस वाई। अगर अब हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, अगर हम इन दोनों को कंबाइंड कर दे तो क्या मिलेगा भाई, x इज इक्वल टू क्या था, 2n पाई माइनस वाई, और यहाँ x इज इक्वल टू क्या है, 2n पाई प्लस वाई। तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, ये हो जाएगा हमारा कॉस का क्या, जनरल सॉल्यूशन। ये हो जाएगा हमारा कॉस का जनरल सॉल्यूशन। अब देखिए अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है कॉस x इज इक्वल टू 1/√2, इसका हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना, तो बहुत सिंपल है। इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन सबसे पहला वाला कौन है, घूमते समय जब हम पहली बार, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मिलेगा। कहाँ का मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मिलेगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, π/4 है, यानी y की वैल्यू π/4 है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस π/4। अब किसी के दिमाग में यह आ सकता है कि सर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बाकी सारी वैल्यू क्यों नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, सभी वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन जो लिखने का प्रोसेस है उसमें सबसे पहले हम कौन सी वैल्यू लिखेंगे, क्वाड्रेंट में घूमते समय सबसे पहली वैल्यू। क्लियर हो गया। चलिए जल्दी से नोट करिए। अब हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, tan का। tan से हम कैसे जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, जल्दी से नोट करिए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं हम लोग tan वाली केसेस में। सपोज करिए क्वेश्चन आपको दिया है कि tan x इज इक्वल टू 1, tan x इज इक्वल टू 1। अब इसका हमें प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखते हैं tan x वाली केसेस में। तो tan x इज इक्वल टू 1 किसकी वैल्यू होती है, tan π/4 की वैल्यू होती है। देखिए फर्स्ट 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π। इतनी बार मैं लिख रहा हूँ कि आपको ऐसे ही याद हो जाएगा एक ही बार में ना। तो tan x इज इक्वल टू tan π/4, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल गया, π/4। तो ये हो गया हमारा क्या, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो एक तो हमको मिल गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड हमको कहाँ मिलेगा, tan कहाँ पॉजिटिव होता है, तो tan पॉजिटिव होता है थर्ड में। थर्ड में कैसे पहुंचेंगे, पाई प्लस से। तो यहाँ से हम एक और लिख सकते हैं कि tan x इज इक्वल टू tan पाई प्लस π/4, ये भी हम लिख सकते हैं। तो tan x की वैल्यू हमको क्या देगा यहाँ पे, tan 5π/4, 5π/4। तो x की वैल्यू हमको क्या मिल गया, 5π/4। तो x इज इक्वल टू 5π/4 और x इज इक्वल टू π/4, ये दोनों क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। अब जनरल सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, तो देखिए tan x इज इक्वल टू tan y है, यही है। tan x इज इक्वल टू tan y, ये x है और ये है y की वैल्यू। तो कैसे जनरल सॉल्यूशन मिलेगा, इसको हम इस साइड लाएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, tan x माइनस tan y इज इक्वल टू 0। tan x इज इक्वल टू क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, sin x बाई cos x। तो हम इसका यूज करेंगे, जहां जहां tan x होगा वहां हम क्या यूज करेंगे, sin x बाई cos x। तो ये देखिए हो जाएगा sin x बाई cos x माइनस sin y बाई cos y इज इक्वल टू क्या, 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, sin x इंटू कॉस वाई माइनस cos x इंटू साइन वाई अपॉन cos x इंटू कॉस वाई इज इक्वल टू कितना, 0। तो 0/y क्या होता है, 1। कभी भी 0 लिखा होगा तो उसका मतलब क्या होता है, 0/1। 0 का मतलब होता है 0/1, 0 का मतलब 0/0 नहीं होता है, ठीक है। तो 0/1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो हमको क्या मिलेगा, साइन x इंटू कॉस वाई माइनस कॉस x इंटू साइन वाई इज इक्वल टू क्या, 0। देखिए ये 1 और ये 0। ये किसका फॉर्मूला है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये साइन ए माइनस बी का, यानी x माइनस वाई का।
इज इक्वल टू 0। फिर से वही वाली केस कि साइन x की वैल्यू अगर 0 होगा तो x इज इक्वल टू क्या मिलता है, n पाई, n बिलोंग्स टू z। तो यहाँ पे देखिए हम क्या लिखेंगे कि साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू साइन n पाई, ये हो जाएगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू n पाई, यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस वाई, माइनस वाई इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई। तो ये हो गया हमारा जनरल सोल्यूशन tan का, जनरल सोल्यूशन हमारा tan का हो गया। तो अब tan x इज इक्वल टू 1 का इस क्वेश्चन का जनरल सोल्यूशन क्या होगा, तो बहुत सिंपल है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस y की जगह क्या हम रखेंगे, पहला वाला टर्म्स पाई बाई 4, पाई बाई 4। तो ये हो गया हमारा क्या आंसर। तो ये दोनों हो जाएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन और ये हो जाएगा हमारा क्या, जनरल सॉल्यूशन। इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस में हम लोगों ने साइन कॉस टेन का प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया, निकालना सीख गए। अब कोई सोचे सर कॉसेक देगा तो, सेक देगा तो, कॉट देगा तो, अगर सोचिए कि कॉसेक एक्स की वैल्यू, कॉसेक एक्स की वैल्यू 2 है और इसका हमें प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है, तो सिंपल है ना, इसको साइन में कन्वर्ट कर दीजिए 1 बाई, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन एक्स इज इक्वल टू, इसको हम क्या कर सकते हैं कॉसेक एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन नहीं लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 2 साइन एक्स इज इक्वल टू 1, साइन एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2। तो ऐसा भी तो कर सकते हैं कि कॉसेक एक्स की वैल्यू 2 दिया है तो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं 1 बाई 2 कर सकते हैं। तो जब भी कॉसेक देगा तो उसको साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, कॉसेक देगा तो उसको कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, और अगर कॉट दिया, हमें कॉट में कोई वैल्यू दिया है तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, टैन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमारे तीन ही फॉर्मूले से, साइन कॉस टैन के जनरल सोल्यूशन के फॉर्मूले से हम कॉसेक, सेक और कॉट के भी जनरल सोल्यूशन क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो आप क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स को शेयर करें। चलिए, थैंक यू।